Crystal lattice, the smallest three-dimensional repeating portion of a space lattice which when repeated over and again in different direction produce the complete lattice. क्रिस्टल लैटिस एक तरीके से स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन होता है जिसको अगर हम नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में तो मीन्स एक क्रिस्टल लैटिस का पूरा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्रिस्टल लैटिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इसके 7 टाइप्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो पहले देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो क्रिस्टल लैटिस में लिए जाते हैं। Another heading is parameter of a unit cell। यूनिट सेल में कौन कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे दो पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है हमारा लेंथ, एज लेंथ, और दूसरा होता है एज एंगल। फर्स्ट वन इज एज लेंथ एंड अनदर वन इज एज एंगल। द एंगल फॉर्म बिटवीन द लेंथ। The edge length are A, B and C. A, B and C and their angle are alpha, beta and gamma। ठीक है, ये हो गया हमारे एज लेंथ और एज एंगल। तो हर एक के लिए एज लेंथ और एज एंगल अलग हो हर एक क्रिस्टल लैटिस के लिए। तो सभी क्रिस्टल लैटिस के लिए एज लेंथ और एज एंगल हम लोग फाइंड भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में। यूनिट सेल आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। वन ऑफ देम इज प्रिमिटिव and another is non-primitive। एक प्रिमिटिव होता है और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। दोनों के बारे में पढ़ते हैं। प्रिमिटिव का मतलब पहले समझो क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब वो होता है जहां पर जो यूनिट सेल्स पाई जाती हैं उनके जो सारे पॉइंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर से पाए जाते हैं, प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हो गया, कॉर्नर उसके साथ साथ और दूसरी पोजीशन। यार type of unit cell, there are two type of unit cell, one is primitive and another is non primitive। दो टाइप्स को होते हैं, एक को हम बोलते हैं primitive, one of them is primitive, और दूसरा होता है हमारा non primitive। सेकेंड वन इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब वो हुआ जहां पर जिस यूनिट सेल में सारे पॉइंट्स सिर्फ और सिर्फ ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर, जहां पर सारे पॉइंट्स कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे पाए जाएंगे किसी भी यूनिट सेल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, कॉर्नर्स के साथ साथ कहां पाए जाएंगे और अदर लोकेशन पे भी पाए जाएंगे, मींस कॉर्नर प्लस सम अदर लोकेशन, और भी जगह पाए जाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो प्रिमिटिव को तो नहीं, लेकिन प्रिमिटिव को हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे भी हम लोग। और नॉन प्रिमिटिव में अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें हमारा आता है क्लासिफिकेशन में, हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए FCC, जिसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दिस इज आवर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल कहने का मतलब है सारे एटम्स तो कॉर्नर पे ही पाए जाएंगे। ठीक है, तो कॉर्नर के साथ साथ कहां पे पाए जाएंगे, सभी के सेंटर फेसेस से पाए जाएंगे। मींस जितने भी जो भी मालूम है हमारा शेप है, क्यूब का शेप है, ठीक है, कोई भी यूनिट सेल है उसके जो सेंटर पॉइंट होंगे वहां पे भी पाए जाएंगे, उसके फेसेस पे भी पाए जाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पे कॉर्नर प्लस कहां पे होगा, एक बॉडी पे भी पाया जाएगा। ठीक है, बॉडी पे पाया जाएगा मीन सेंटर बॉडी के, और प्लस कहां पे पाए जाएंगे, कॉर्नर्स पे भी एटम प्रेजेंट होंगे। ये होता है हमारा BCC का अरेंजमेंट। और सिंपल में क्या आता है हमारा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आता है इसमें। ठीक है, प्रिमिटिव वाले में इस तरीके से क्लासिफिकेशन हो गया दोनों का। अभी हम आगे कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इसमें होते हैं, और स्ट्रक्चर से रेडियस और डिस्टेंस का रिलेशन भी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। देयर आर सेवन क्रिस्टल सिस्टम। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, सबके बारे में स्टडी करेंगे, सबका एंगल देखेंगे कितना होता है, और एज लेंथ ABC भी फाइंड आउट करेंगे। क्रिस्टल सिस्टम्स आर, फर्स्ट वन इज क्यूबिक, सेकेंड वन इज टेट्रागोनल, थर्ड वन इज ऑर्थोरोम्बिक एंड फोर्थ वन इज रोम्बोहेड्रल एंड फिफ्थ वन इज हेक्सागोनल, सिक्स्थ वन इज मोनोक्लिनिक एंड सेवंथ वन इज ट्राइक्लिनिक। 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हो गए, ये हमारे 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गए। यहाँ हमने क्या कहा था, एज लेंथ और एज एंगल का रिलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं क्यूबिक के लिए, क्या होता है, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, मींस सारे लेंथ क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके ऊपर पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जिसको आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछता है। पेपर में क्या पूछेगा, रोम्बोहेड्रल दे देगा और वहां पे ऑप्शन में ये अलग अलग एंगल दे देंगे, और जहां से एक ही मैच करता रहेगा, तो तुमको मैच करना रहेगा कौन सा इक्वल होगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी करना पड़ेगा 7 क्रिस्टल सिस्टम को।
अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल होगा। टेट्रागोनल में क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, ए बी सी इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा, जो गामा होगा वो 90 के इक्वल नहीं होगा, लेकिन अल्फा और बीटा इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा, बीटा इक्वल्स टू 90 एंड देन गामा इक्वल्स टू 120। For monoclinic, A is not equals to B is not equals to C, alpha equals to gamma equals to 90 and beta is not equals to 90. And the last third one is triclinic. A is not equals to B, B is not equals to C and alpha is not equals to beta, beta is not equals to gamma, gamma is not equals to 90. Means ये हो गया हमारे 7 basic crystal system। अब चलिए चेकआउट करते हैं कि इसको याद कैसे किया जाए। यहाँ पे देखो सबसे सिंपल तरीका है, आगे एक लेटर्स हम लोग याद करेंगे, इस तरीके से याद रखो, सी टी ओ आर एच एम टी की वॉच आती है, बस एच एम टी याद रखो लास्ट में, मीन्स सी टी ओ आर एच एम टी, मीन्स ये हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक लाइन से याद रखने के लिए, ठीक है। इसलिए सीक्वेंस हमने कहा सी टी ओ आर एच एम टी याद रखो, एच एम टी की वॉच आती है, यहाँ से याद हो जाएगा एच एम टी, सी टी ओ आर ऐसे याद रखना, नंबर में याद रख लेना सी टी ओ आर एच एम टी। अब यहाँ पे क्या होगा, सी की बात करें, यहाँ पे देखो सीक्वेंस दो किस तरीके से, अगर हम बात करें a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या है, c के इक्वल है, तो ये चीज यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। थोड़ा एक बार ध्यान से देखो, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी यहाँ पे लिखेंगे, अब इस तरीके से लिख देना, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, सब जगह लाइन से लिखते जाओ, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। अब देखो इसमें क्या चेंज आएगा, चेंज में एक सीक्वेंस में ऑर्डर फॉलो होता है, पहले बी और सी का कट लगा दो यहाँ पे, फिर दोनों में कट लगा दो, फिर यही सेम सीक्वेंस रिपीट कर दो, मींस ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स सी वैसे है गया, फिर से यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे फिर इससे कट लगा दो, फिर से दोनों में कट लगा दो, फिर लास्ट में दोनों में कट लगा दो। कितना सिंपल ट्रिक है, देखो ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स सी तीनों लाइन से लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर हम क्यूबिक की बात करें, इक्वल्स टू बी इक्वल्स सी होगा। नेक्स्ट हमारा क्या, टेट्रागोनल, ए इक्वल्स टू बी, बी इज नॉट इक्वल्स सी, मींस ए कट लगा देना बी और सी के बीच में, फिर दोनों में लगा देना, फिर छोड़ देना, फिर एक में लगा देना, फिर दोनों में लगा देना, फिर दोनों में लगा देना, ठीक है। मींस इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। और यहाँ पे याद रखो, देखो सी टी और ओ की अगर बात करें, तो यहाँ पे इन तीनों के लिए अल्फा बीटा और गामा 90 के इक्वल होता है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं दोनों चीजें। देखो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा क्या है, 90 के इक्वल है। और यहाँ पे देखो ट्राइक्लिनिक की बात करें, लास्ट वन थर्ड में अल्फा बीटा गामा और 90 एक दूसरे के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। मींस टोटली याद क्या रखना है तुम लोग को, तीन याद रखना है यहाँ पे, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक का क्या याद रखना है, अल्फा बीटा गामा, बस ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, बाकी सभी इस तरीके से हम लोग बना करके कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज ये भी देखो, अगर हम बात कर रहे हैं क्यूबिक की, तो क्यूबिक में क्या है, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स सी, अल्फा बीटा गामा क्या है 90 के इक्वल है, मींस मोस्ट सिमेट्रिकल होता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस। अगर पूछे जाए मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा, तो हमारा आ जाएगा ट्राइक्लिनिक, जहां पर a इज नॉट इक्वल्स टू b, b इज नॉट इक्वल्स टू c और अल्फा बीटा गामा 90 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल में क्या आएगा, क्यूबिक, अनसिमेट्रिकल में क्या आएगा, ट्राइक्लिनिक आएगा, ठीक है। There are 14 ब्रेविस लैटिस, टोटल नंबर ऑफ 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। और कैसे फॉर्म होते हैं, इसी में से ही फॉर्म होते हैं। क्यूबिक की बात करते हैं, तो क्यूबिक में एक प्रिमिटिव, एक बॉडी सेंटर और एक फेस सेंटर, इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने एग्जिस्ट करते हैं, 3 एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। 3 और लैटिस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टेट्रागोनल में कितने होते हैं, 2, एक प्रिमिटिव हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, बॉडी सेंटर। थर्ड वर्ड इज ऑर्थोरोमिक, ऑर्थोरोमिक टोटल 4 होते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, तो ये भी हो गए हमारे कितने हो गए, 4। एंड सेंटर की बात की, एंड सेंटर को नॉन प्रिमिटिव के अंदर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में भी एक होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में एक होता है, ये दोनों प्रिमिटिव होते हैं। मोनोक्लिनिक में 2 होता है और ट्राइक्लिनिक में 1 होता है। तो सम करते कितना होगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 10 11 12 13 और 14, तो टोटल कितने ब्रेविस लैटिस हो गए, 14 ब्रेविस लैटिस एग्जिस्ट करते हैं। कितने होते हैं, 14। 3 हो गए क्यूबिक में, 2 हो गए टेट्रागोनल में, 4 हो गए ऑर्थोरोमिक में, 1 हो गया रोम्बोहेड्रल में, 1 हो गया हेक्सागोनल में, 2 हो गया मोनोक्लिनिक में और 1 हो गया हमारा ट्राइक्लिनिक में। टोटल कितने ब्रेविस लैटिस हो गए, 14 ब्रेविस लैटिस इन द 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 ब्रेविस लैटिस। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना सीखते हैं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होगा, पीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। नंबर ऑफ एटम
इन यूनिट सेल, यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो सिंपल आसान सा तरीका है, जो कॉर्नर्स पे ऑर्डर होता है, सबसे पहले याद रखना ये नंबर ऑफ एटम्स अगर कैलकुलेट करने हैं किसी भी यूनिट सेल में, तो कॉर्नर्स पे ऑर्डर किसका अरेंजमेंट होता है, 1/8 का ऑर्डर फॉलो होता है। मींस जो एटम अरेंज होते हैं 1/8 रेशियो से अरेंज होते हैं। और अगर हम बात करें फेस पे, तो फेस पे अरेंजमेंट होता है 1/2 का। एंड द लास्ट वन इज बॉडी, विद इन बॉडी, अगर बॉडी पे कहा गया तो यहाँ पे 1 का ही अरेंजमेंट होता है। मींस पूरा पूरा स्फेरिकल फॉर्म में एटम बॉडी पे ही एग्जिस्ट करता है। तो ये में ऑर्डर होता है कॉर्नर का, फेस का और बॉडी के लिए, ठीक है। अब फाइंड करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा, जिसको हम बुलाते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से भी, क्योंकि सारे एटम्स कॉर्नर पर ही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गया हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका सिंपल मतलब है सारे एटम्स कॉर्नर होंगे, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल लैटिस में, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाई ऑर्डर क्या होता है, 1/8 का ऑर्डर होता है, तो कैंसिल आउट जाएंगे। तो यहाँ पे कितने एटम होते हैं टोटल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 होते हैं, ठीक है। सेकंड आ जाते हैं हम लोग, अब आता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, हम कह रहे हैं यहाँ पे फेस में प्लस कॉर्नर दोनों पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉर्नर की बात करें वही सेम हो जाएगा, 8 कॉर्नर्स 1/8 का अरेंजमेंट, और प्लस फेस पे कितने, टोटल नंबर ऑफ फेस कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ 6 फेसेस होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर। देख लो इस तरीके से, ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे फेसेस देखो, एक ऊपर की तरफ हो गया, एक नीचे की तरफ हो गया, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, एक पीछे हो गया, एक आगे हो गया, ठीक। टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ से करके आ जाएगा 1। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 4 एटम एग्जिस्ट करते हैं एफसीसी के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मींस बीसीसी के लिए बात की जा रही है। बीसीसी में कॉर्नर से पाए जाते हैं और प्लस बॉडी पे पाया जाता है। कॉर्नर पे वही केस फिर से 8 इंटू 1/8 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और प्लस क्या कर दो, इसमें एक क्या पाया जाएगा, बॉडी पे पाया जाएगा, प्लस क्या कर दो, 1 पे कर दो, ठीक है। क्योंकि अरेंजमेंट बॉडी पे क्या होता है, 1 का ही होता है। तो यहाँ से कैंसिल आउट, टोटल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना होता है, 1, फेस सेंटर में कितना होता है, 4, और बॉडी सेंटर में कितना होता है, 2 एटम एग्जिस्ट करते हैं। Relation between nearest neighbor distance d and radius of atom r and their edge of unit cell a, मीन्स हम लोग यहाँ डिस्टेंस फाइंड करें डी आर और ए का रिलेशन फाइंड करने वाले हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एंड बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डी, जो डी होगा उसको हम ए के लिए चलेंगे, ठीक है। जो हमारा डिस्टेंस होगा उसको क्या लेके चलेंगे, ए। तो हम लोग मीन सिंपल यहाँ पे आर और ए का रिलेशन फाइंड करने वाले क्या होगा, रेडियस इक्वल्स क्या होता है, डायमीटर बाई 2। तो डी को हमने क्या ले लिया, ए, तो हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला a/2। तो इसका बहुत आसान होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, आर इक्वल्स क्या हो गया, a/2। सेकंड हम आते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी के लिए बात करेंगे क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं एफसीसी का डायग्राम कैसे होगा, उसी की बेसिस हम लोग इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का डायग्राम है। यहाँ पे देखो दिया गया ए, बी और सी डिस्टेंस दी गई ऊपर अपर सरफेस के लिए। कॉर्नर पे सारे एटम्स अरेंज है, टोटल नंबर ऑफ 8 कॉर्नर्स है, 1/8 का अरेंजमेंट है, सभी कॉर्नर्स अरेंज एटम है। और यहाँ पे एफसीसी की बात की जाए, इस बात है फेसेस भी होंगे। टोटल देखो 1/2 का अरेंजमेंट फेस पे भी 1 2 3 4 और इस तरीके से 5 और 6, इस तरीके से जो है टोटल 6 फेसेस पे एटम्स का अरेंजमेंट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो अरेंजमेंट दिया गया एटम उसके बेसिस समझते हैं। यहाँ पे रिलेशन मुझे क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी इक्वल्स क्या करना है, फिर आर इक्वल्स d/2 कर देंगे, वहां से आर का रिलेशन आ जाएगा। जो हमारा डी होगा वो क्या होगा, AC/2 के इक्वल होगा। जो डायमीटर होगा वो इस AC/2 के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि एटम तो थोड़ा सा हमने ओपन स्ट्रक्चर बनाया है, नहीं तो एटम बिल्कुल अटैच्ड फॉर्म में रहता है, इसलिए D इक्वल्स टू AC/T होता है, AC/2। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, AC² इक्वल्स टू AB² प्लस BC² के इक्वल होगा। AC² हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू AB हमारा कितना हो जाएगा, AB हमारा ये डिस्टेंस एज लेंथ दैट इज A,
और ये हो गया हमारा a मीन्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ से ac कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस ए कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 2a, ये आ गया हमारा ac। अगर ac हमारा ये आ गया तो d कितना होगा, तो d इक्वल्स क्या होगा, इसको d इक्वल्स कर दो अपॉन 2 मीन्स अंडर रूट 2 अपॉन 2a, इसको हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन अंडर रूट 2, ये हमारा क्या आ गया, d आ गया। हमको फाइंड क्या करना है, रेडियस r फाइंड करना, r इक्वल्स कितना होता है d/2 मीन्स a अपॉन 2 रूट 2 क्या हो जाएगा, रेडियस का रिलेशन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा रिलेशन, ये रिलेशन याद रखना कि जो हमारा AC आया वो कितना आया, अंडर रूट 2a, यहाँ हम लिख देते हैं AC इक्वल्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2a होगा। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं बेस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए क्या होगा। नेक्स्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट कैसे होगा, एक बॉडी सेंटर पे होगा एटम जिसको होगा टोटल नंबर ऑफ 1, ठीक है, कोई वहां पे डिवीजन नहीं रहता है, और बाकी कॉर्नर्स पे वही सेम है 1/8 का अरेंजमेंट रहता है, टोटल नंबर ऑफ 8 कॉर्नर्स है। यहाँ पे देखो रखा गया है बॉडी पर एक एटम इस तरीके से, ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे डी फाइंड करना है, तो हम r इक्वल्स d/2 फिर से कर देंगे, d इक्वल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे जरा देखो, तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा ad/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ad/2, ये ad अपॉन 2 कर देंगे तो मुझे d पता चल जाएगा। अब यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, चलो अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ad स्क्वायर इक्वल्स टू ac स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर। देखो ट्रायंगल कौन कौन सा हमारा यहाँ पे बन रहा है, AD दिख रहा होगा सबको, यहाँ पे क्या है, ये हमारा AD है, AC हमारा ये है, और ये हमारा DC है, ठीक, ये क्या हमारा DC के इक्वल है, मींस इस ट्रायंगल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे AC हमारा क्या हो जाएगा, हमने इसलिए तभी नोट करा दिया था, इसको लिख लिया यहाँ पे AD स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर, DC हमारा क्या होगा, एक इक्वल होगा, मींस क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा हमारा ad के इक्वल, इसको कर दो अंडर रूट यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रूट इसको सॉल्व करते हैं अंदर का, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3a स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं 3a स्क्वायर, ad कितना आ गया 3a स्क्वायर, और d को क्या होता है ad/2 मीन्स कितना हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a स्क्वायर जगह हम यहाँ पे a लिख सकते हैं, रूट यहाँ से ऊपर से हटा देते हैं क्योंकि रूट की वैल्यू ही 1/2 होती है, अगर स्क्वायर लग जाएगा तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर r इक्वल्स कितना हो जाएगा d/2 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे रूट 3a/4, ये किसका फॉर्मूला हो गया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रेडियस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।